बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस। थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आज के इस सेशन में हम कुछ एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स को यूज़ करेंगे जिनको सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं एग्जैक्ट फीलिंग को एक्सप्रेस करना। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस का फिर से वही तरीका है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी। ऑलराइट, मुझे डर है कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर एडवांस तक जाएंगे। मुझे डर है कहीं फेल ना हो जाऊं। आई एम अफ्रेड। इस चीज का फ्रेज है अपने आप में बना हुआ। मुझे डर है, मैं डरता हूँ, डर रहा हूँ, हर जगह पर यही होगा क्योंकि इसमें आईएनजी वगैरह यूज नहीं किया जा सकता है। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है या डर रहा हूँ या डरता हूँ। आई एम अफ्रेड, और ये दूसरा सेंटेंस अलग है। आई एम अफ्रेड आई माइट फेल। माइट यानी कि संभावना जता रहा है वो फ्यूचर में कि मैं हो सकता है फेल हो जाऊं। आई एम अफ्रेड दैट आई माइट फेल। मुझे ये डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा। ओके, तो इसको और इजी भी कर सकते हैं। माइट ना यूज करके आप कह सकते हैं आई एम अफ्रेड दैट आई विल फेल। राइट, या फिर दैट ना लगाएं तो दो सेंटेंसेस को अलग करके बोल सकते हैं। आई एम अफ्रेड आई विल फेल। व्हाट द पॉइंट? तो कई सारे तरीके होते हैं हमारे पास में एक चीज को, एक फीलिंग को एक्सप्रेस करने के। डिपेंड करेगा कि जो भी तरीका यूज कर रहे हैं उसमें स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस हैज टू बी करेक्ट। स्ट्रक्चर गलत नहीं होना चाहिए। सेंटेंस शुड मेक अ सेंस। सेंस होना चाहिए जो भी सेंटेंस आपने बोला है। व्हाट द पॉइंट? अगला सेंटेंस आप देखिए। अब डरने का कोई फायदा नहीं है। नाउ दूसरा दोस्त जो है वो रिप्लाई कर रहा है कि अब डरने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ बीइंग अफ्रेड नाउ। देखिए, देयर इज नो पॉइंट या फिर देयर इज नो यूज, दोनों चीजें इंटरचेंजेबल हैं। आप कह सकते हैं कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज, या फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ बीइंग अफ्रेड नाउ। डरने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ बीइंग अफ्रेड नाउ। अब डरने का कोई फायदा नहीं है। आई होप यू आर रिपीटिंग एवरी सेंटेंस आफ्टर मी। ओके, नाउ इसके अलावा और क्या करूं? अब बंदा पूछ रहा है कि इसके अलावा और क्या करूं। वट एल्स शुड आई डू? एल्स मतलब अलावा के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि तुम कुछ और बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक समथिंग एल्स, जो हो चुका उसके अलावा। वट एल्स यानी इसके अलावा और क्या। वट एल्स कैन आई डू, और मैं क्या कर सकता हूं इसके अलावा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज वैसे तुम किस बात से डर रहे हो। अब देखिए उसमें हिंदी गलत हो गया थोड़ा। वैसे तुम किस बात से डर रहे हो। अब यहाँ पे रहे हो रहा रही है, लेकिन इसमें भी हम आईएनजी यूज नहीं कर सकते ना। बाय द वे, या फिर वेल भी कह सकते हैं। वेल व्हाट आर यू स्केयर्ड ऑफ। ये अपने ही तरीके से पूछे जाते हैं। डर वाले शब्द हैं, थोड़ा याद करने पड़ेंगे आपको। व्हाट आर यू स्केयर्ड ऑफ या फिर व्हाट आर यू स्केयर्ड अबाउट, दोनों इंटरचेंजेबल हैं, यूज किए जा सकते हैं। लास्ट में अबाउट भी लगा सकते हैं या ऑफ भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो लाइव क्लासेस में जब आप पाएंगे ना तो सिचुएशन के हिसाब से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर हम अबाउट और ऑफ का डिफरेंस यहाँ समझने बैठेंगे तो एक अलग सेशन बन जाएगा। ओके, तो सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि रोजाना एक सेशन अपलोड करते हैं। दिस इज आई थिंक 60th वीडियो, 60वां वीडियो है ये। सारे कॉन्वर्सेशन के सेशन होते हैं और फ्री में लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं हमारी। ड्यूरिंग द सेशन में अपना नंबर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आ जाएगा। वहां पर आएंगे, कम्युनिटी में बैठ के जब आप कॉन्वर्सेशन करेंगे, को लर्नर्स के साथ बात करेंगे, तो जो 6 महीने में बात समझ में आनी है वो 15 दिन में समझ आ जाएगी। छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो सेशन को पूरा देख के फीडबैक देना है और व्हाट्सएप करना है मुझे। एप्लीकेशन का लिंक लेकर लाइव क्लासेस अटेंड करने हैं। राइट, और सब्सक्राइब कर लीजिए ना किया हो तो। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बेसिक सा है, बेसिक ही ग्रामर इसके अंदर यूज होगी। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सो मच लव। थैंक यू वेरी मच या फिर थैंक यू फॉर गिविंग सो मच लव, देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे भूलने की बीमारी होती जा रही है। अब देखिए यहाँ पर हम इलनेस की बात नहीं कर रहे हैं। होता क्या है, जब हम घर में बातचीत कर रहे होते हैं कैजुअली और जब हम दो एक बार भूल जाते हैं तो हम हल्के फुल्के में कह देते हैं कि अब भूलने की बीमारी हो रही है, भूल रहा हूँ बार बार चीजें। राइट, भूलने की बीमारी जैसी होती जा रही है। आई एम गेटिंग फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल यानी कि भूलने लगा हूँ। आई एम गेटिंग मतलब देखिए अवस्था की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। गेटिंग, आई एम गेटिंग फॉरगेटफुल यानी कि कोई अवस्था एक्वायर कर रहा हूं मैं। आई एम गेटिंग फॉरगेटफुल, फॉरगेटफुल होता जा रहा हूं। आई एम गेटिंग फॉरगेटफुल। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ अगर आपको बिल्कुल बेसिक भी ग्रामर नहीं आती है ना, जैसे कि अगर आपको इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो समझ नहीं आ रहे हैं, इनके सेंटेंसेस का बेसिक ग्रामर समझ नहीं आ रहा है, तब भी आपको सजेशन में यही दूंगा कि आप मेरे सीरीज पे जाके डे 1 से इस सीरीज को देखिएगा। 4-5 वीडियोस जब आप देखेंगे तो ग्रामर के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे क्योंकि बिल्कुल बेसिक ग्रामर चलती है। ग्रामर को अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। टिपिकल ग्रामर अगर आप सीख भी लेते हैं तब भी देयर इज नो यूज ऑफ लर्निंग दैट। कोई फायदा नहीं होगा उसको सीखने का बिकॉज इट इज नॉट यूज्ड एट कॉन्वर्सेशन। व्हेन यू विल बी टॉकिंग टू समबडी इन इंग्लिश देन यू विल बी रिक्वायर्ड टू स्ट्रक्चर द सेंटेंसेस करेक्टली।
सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आने चाहिए एग्जैक्ट फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। दैट्स व्हाट यू विल लर्न ऑन माय चैनल। ओके, और लाइव क्लासेस में आएंगे तो बस बात बन गई, समझिए। कभी कभी कुछ पॉजिटिव भी बोल लिया करो। अब बंदा कह रहा है कभी कभी कुछ पॉजिटिव भी बोल लिया करो, से समथिंग पॉजिटिव समटाइम्स, यानी कि कभी कभी पॉजिटिव भी बोल लिया करो। देखिए यहाँ पर एस लगा हुआ है, एस लगा के समटाइम्स का मतलब है कभी कभी, और सम टाइम अगर एस हटा दें सम टाइम का मतलब है थोड़ी देर, राइट। तो कभी कभी पॉजिटिव बोल लिया करो, से समथिंग पॉजिटिव सम टाइम्स, या फिर स्पीक पॉजिटिव सम टाइम्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, आपकी नौकरी कैसी चल रही है। अब बंदा पूछ रहा है कि आपकी नौकरी कैसी चल रही है, तो इसको पूछने के देखिए तरीके होते हैं। बिजनेस पूछेंगे तो अलग भाव से पूछते हैं, नौकरी के लिए अप्रोप्रिएट तरीका क्या है, हाउ आर यू डूइंग विद योर जॉब, हाउ आर यू डूइंग विद योर जॉब, विद का इस्तेमाल रखना है, ध्यान रखना है आपको, राइट। अगर हम इसी की जगह किसी से पूछ लेते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो हाउ इज योर बिजनेस रनिंग, हाउ इज योर बिजनेस गोइंग। मैं रिजाइन करने का सोच रहा हूँ, सामने वाला बंदा कह रहा है कि मैं रिजाइन करने का सोच रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक इसको ट्रांसलेशन कर देंगे, कई बार मेरे वीडियोस में यूज हुआ है, कुछ करने का सोच रहा हूँ, तो आई एम थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम द जॉब, आई एम थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम द जॉब। और बिल्कुल बेसिक और दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, आई एम थिंकिंग ऑफ क्विटिंग द जॉब, क्विटिंग आईएनजी लगा देंगे, क्विट मतलब छोड़ना, आईएनजी, आई एम थिंकिंग ऑफ क्विटिंग द जॉब, या फिर आई एम थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम द जॉब। देखिए सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, और लाइक कर देना और शेयर कर देना अगर आपका मन करे। ओके, आगे क्या करोगे। अब दोस्त पूछ रहा है कि आगे क्या करोगे, व्हाट यू गोना डू अहेड, आगे क्या करोगे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अहेड, व्हाट यू गोना डू अहेड। देखिए हमने गोना का इस्तेमाल यहाँ पे किस कंडीशन में कर लिया है कि हम उससे पूछ रहे हैं डिसीजन। अगर हम ये कहते हैं व्हाट विल यू डू अहेड, ग्रामेटिकली ठीक है, चल भी जाएगा, सामने वाला समझ भी जाएगा क्योंकि कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन है, राइट। सो व्हाट यू गोना डू अहेड माने यानी कि गोइंग टू, जब चीज समथिंग इज डिसाइडेड एंड इज अबाउट टू हैपन इन नियर फ्यूचर, तो वो बंदा कह रहा है जॉब छोड़ने का सोच रहा हूँ, व्हाट यू गोना डू अहेड, आगे क्या करने वाले हो, क्या डिसाइड कर रखा है, राइट। सो व्हाट आर यू गोना डू अहेड। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अभी तक कुछ सोचा नहीं है। अब वो सामने वाला बंदा रिप्लाई कर रहा है कि अभी तक कुछ सोचा नहीं है, आई हैवंट डिसाइडेड एनीथिंग येट का यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे अगर हम येट को हटा दें, बेसिक ग्रामर है, आई हैवंट डिसाइडेड, आई हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है हैवंट, आई हैवंट डिसाइडेड एनीथिंग, कुछ डिसाइड नहीं किया है। अगर इसमें तक जोड़ना है, आई हैवंट डिसाइडेड एनीथिंग येट, यानी अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो येट एक्चुअल में नेगेटिव ही सेंटेंसेस में यूज होता है। जब कोई काम अभी तक नहीं हुआ है तो येट का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि आई हैवंट डिसाइडेड एनीथिंग येट, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, दूसरों को देखो कितनी तरक्की कर ली। एक मन में विचार आ गया अचानक से, दूसरों को देखो कितनी तरक्की कर ली, लुक एट अदर्स, दूसरों को देखो, लुक एट अदर्स हाउ मच दे हैव अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश मतलब है किसी चीज को अचीव कर लेना, कहीं पहुंच जाना, तरक्की कर लेना। इजी वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, लुक एट अदर्स हाउ मच दे हैव अचीव्ड, अचीव कर लिया उन्होंने, बिल्कुल लिटिल वर्ड हमने यूज कर लिया है, लेकिन स्ट्रक्चर हैज टू रिमेन सेम। दूसरों को देखो, लुक एट अदर्स, राइट, लुक एट अदर्स हाउ मच दे हैव अचीव्ड, उन्होंने कितना अचीव कर लिया या फिर कहाँ पहुंच गए वो लोग। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे उतना ही अमीर होना है, मुझे उतना ही अमीर होना है। अब देखिए जो 3-4 सेंटेंसेस अब आ रहे हैं ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, थोड़ा पेशेंस रखना है और सबको कनेक्ट करके समझना है कि पहले सेंटेंस को किस प्रकार से स्ट्रक्चर करेंगे, दूसरा उसके हिसाब से कैसे कनेक्ट होगा। लुक एट अदर्स हाउ मच दे हैव अचीव्ड, कहाँ पहुंच गए, कितना कमा लिया या अचीवमेंट कर लिया, मुझे उतना ही अमीर होना है, आई हैव टू बिकम दैट रिच, यहाँ पर दैट का इस्तेमाल कर लेंगे, कितना अमीर, जितना दे हैव अकम्प्लिश्ड। लुक एट अदर्स हाउ मच दे हैव अचीव्ड, आई हैव टू बिकम दैट रिच, उतना ही अमीर होना है मुझको, तो इस कंडीशन में दैट का इस्तेमाल कर लेते हैं। नाउ उसके आगे एक और कंडीशन आ रही है, उसके रिप्लाई में जो बंदा कह रहा है उतने अमीर तो तुम पहले ही हो। अब इसने क्या कहा है, आई वॉन्ट टू बिकम दैट रिच, उतना ही अमीर होना चाहता हूँ, यहाँ पर कह रहे हैं उतने अमीर तो तुम पहले ही हो। अब इसको बोलने का बिल्कुल और अलग तरीका है नेचुरली, सो आर यू ऑलरेडी, सो आर यू ऑलरेडी, यानी कि जितने की तुम बात कर रहे हो, जैसे की बात कर रहे हो वैसे ही ऑलरेडी हो, सो आर यू ऑलरेडी, आप उतने अमीर पहले ही हो। जैसे इसको और ये देखिए और ज्यादा इसको समझने की कोशिश करें, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान के चलिए कोई बंदा अगर आकर के मुझसे कहता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, फॉर एन एग्जाम्पल आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो वो मुझसे कहेगा यू आर गुड एट इंग्लिश, यू आर गुड एट इंग्लिश। अब मुझे भी वही बात उससे कहनी है, तो मैं कह सकता हूँ सो आर यू, आपकी भी अच्छी है, जो आपने मुझसे कहा वैसा ही, सो आर यू यानी आपकी भी अच्छी है। फॉर एन एग्जाम्पल कोई बंदा कहता है कि तुम बहुत अमीर हो, यू आर सो रिच, सामने वाले को हमने कहा यार तुम भी कहाँ कम हो, सो आर यू, तुम भी कहाँ कम हो। तो
वर्ड्स अलग हो सकते हैं बट फीलिंग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाती है। शब्दों को हमें बिल्कुल भी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना होता। व्हाट द पॉइंट, जब आप नेचुरल इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे, नेचुरल फ्लुएंसी की तरफ बढ़ेंगे, तो आप रियलाइज करेंगे कि अगर मैं हिंदी का एक भी सेंटेंस ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा इंग्लिश में तो बात नहीं बनेगी। नाउ लास्ट सेंटेंस इज अपने दम पर होना है। जैसे अब ये चार सेंटेंस थे, लुक एट अदर्स हाउ मच दे हैव अकम्प्लिश्ड, कहाँ पहुंच गए, आई वांट टू बिकम दैट रिच, उतना ही अमीर बनना चाहता हूँ, उतनी अमीर तो तुम पहले ही हो, सो आर यू ऑलरेडी। बंदा लास्ट सेंटेंस कह रहा है अपने दम पर बनना चाहता हूँ, यानी उतना अमीर हो सकता है जमीन वगैरह से हूं, लेकिन अपने दम पर बनना चाहता हूं। अब इस चीज को कहना है तो आई वांट टू, थोड़ा सा इसको एम्फेसाइज करेंगे इसके अंदर हम, आई वांट टू मेक इट ऑन माई ओन। अब देखिए मेक इट का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पर हम एफर्ट की बात कर रहे हैं। आई वांट टू बिकम ऑन माई ओन भी कह सकते हैं। ऑन माई ओन मतलब माई सेल्फ का ही ये थोड़ा सा दूसरा वर्जन है, माई सेल्फ खुद से, और ऑन माई ओन अपने दम पर। ऑन माई ओन मतलब अपने दम पर। आई वॉन्ट टू मेक इट ऑन माई ओन, यानी कि एफर्ट लगाकर मैं उस टारगेट को अचीव करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक इट ऑन माई ओन। जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं देन यू वांट टू मेक इट। एक्चुअली ये बड़े टिपिकल स्ट्रक्चर्स हैं एक सेंटेंस में, अगर इन सबको समझने की कोशिश करेंगे तो आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। तो लाइव क्लासेस में जब आप आएंगे अलग अलग सिचुएशन में बार बार इनको सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर यूज करना है, कहाँ इनएप्रोप्रिएट साउंड करेगा।